बाकी है। ये एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे। अभी झारखंड में आए थे, यहाँ भाषण दे रहे थे कि हम यहाँ के युवाओं को अगर यहाँ नौकरी के नाम पे वोट मांग रहे थे, और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां जब रोजगार मांग रहे थे प्रयागराज में, तो यही योगी की। मुंबई में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौसर अली सैयद के प्रचार में आए विधानसभा 166 अंधेरी पूर्व MIDC में जाहिर सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता तलहा रसादी ने विधानसभा 166 अंधेरी में वोट मांगते हुए, तो वहीं चुनाव प्रचार में आए नूरुल हुदा राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। किया जा रहा है, इनके लिए शौचालय नहीं है, सड़क बीच गड्ढा है या गड्ढा बीच सड़क है, ये तय कर पाना मुश्किल है। जिस तरीके से जाम की समस्याएं हैं, 5 किलोमीटर की दूरी जो है घंटों लग जाता है। आज इस बुनियादी सवालात को लेकर के हम इस महाराष्ट्र के अंतिम नागरिक तक, जो इनका फंडामेंटल राइट्स है, जो इनकी संवैधानिक अधिकार है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इन सरकारों से छीन करके इन अंतिम नागरिक के हाथों तक पहुंचाना चाहती है। रहा सवाल जो ये सिंधे हों या ठाकरे हों या इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, इंडिया और NDA के बीच में जो मुसलमान पीस रहा है, इसमें आप बता दीजिए कि इनके गठबंधन में मुस्लिम दल कहाँ है? क्या मुसलमान वोट बैंक है, सिर्फ इनको वोट देने का काम करेगा? अब हम जागरूकता ला रहे हैं, हम जहनसाजी कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र के लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि अपने अधिकार को पहचानिए। एक मत से आप सरकार को गिरा सकते हैं, अपने अधिकारों को छीन सकते हैं। यहाँ गोली बारूद डंडे लाठी से अपने हक को नहीं लेना है। यहाँ अपने एक मताधिकार के बुनियाद पे, ये इनको संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो संविधान को जितना ही जल्दी पढ़ लेगा, सरकार के हलक में हाथ डाल करके अपने अधिकारों को छीन लेगा। आज इस वे में वो ये भी कहते कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अन्याय की कोख से पैदा हुई है, और मौलाना आमिर रशादी साहब जब पूरे देश के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्दी के नाम पे उठाया जा रहा था, जब हमारे तालीम याफ्ता नौजवान को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर के UPA सरकार को घेरने का काम की, और कांग्रेस सरकार से ये कहा कि अगर आज के बाद हिंदुस्तान के किसी निर्दोष नौजवान का अगर फर्जी इनकाउंटर हुआ, तो तुम्हारा राहुल गांधी भी खुली फिजा में हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ने पाएगा। इस सवाल को लेकर के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आई है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक दल के पहले यह एक मिशन है, यह एक तहरीक है, ये एक जन आंदोलन का रूप धारण करके आज महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है। आने वाले देखिए, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि यहाँ किस तरह से एक बड़ी तादाद में लोग बहुत देर से बैठे हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। ये इस बात का खुद अपने आप में स्पष्ट सबूत है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि यहाँ जो 2 प्रमुख प्रत्याशी जो मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए पेश किए जा रहे हैं, दोनों शिवसेना के हैं। एक कह रहा है कि हम असली शिवसेना है, दूसरा कह रहा है हम असली शिवसेना है। हम कह रहे हैं दोनों नकली शिवसेना है। एक तो शिंदे जी की शिवसेना सब जानते हैं नकली शिवसेना है ही है, उनका जो प्रत्याशी भाजपा से भाग कर आया है। यहाँ जो शिवसेना उद्धव ठाकरे से जो प्रत्याशी हैं, वो पिछले 10 सालों से यहाँ राज कर रहे थे, पर यहाँ की सड़कों का हाल, यहाँ ट्रैफिक जाम का हाल, यहाँ पानी की जो समस्या है, सुभाष नगर जो सबसे बड़ा स्लम है, जहाँ तकरीबन 20,000 लोगों के घर हैं, वहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया। यहाँ के लोगों को पीने का साफ शफाफ पानी नहीं मिल रहा। गरीबी ये है कि जो अमीर है वो अमीर हुआ जा रहा है, गरीब गरीब हुआ जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हम उम्मीद करते हैं, और हमें यकीन है कि जनता सैयद कौसर अली को अगर चुनती है तो ये बदलाव आएगा, लोगों की समस्याएं दूर। आप जो है यहाँ के उम्मीदवार हैं, क्या रहेगा जनता से अपील आपकी? तो जनता से मेरी यही अपील है कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लोगों का आपने साथ दिया है, इस बार मेरा आप साथ दीजिए। इंशाल्लाह मैं अपने जो अंधेरी का 166 विधानसभा है, मतलब बहुत सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगा जीत के आने के बाद में। जो भी मेरी माँ बहनें यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती हैं उर्दू मीडियम से, हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से, तो बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं जा पाती थी, तो उनको मराठी के अलावा कुछ उन्होंने आता नहीं है इंग्लिश बोलना।
तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज बने, जो ऐसी मेरी बहनें वहाँ जाके पढ़ सके, अपनी तालीम हासिल कर सकें, हाईटेक टेक्नोलॉजी ले सकें। बस मेरा यही है, एक यहाँ पे अच्छा रोड बने, यहाँ की सड़कों की समस्याएं हल हो, सबके घर में अच्छा पानी पहुँचे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें